गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं जिनसे क्वेश्चन बनने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो सकती है। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आ सकता है। इससे रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चन आएगा वो यही है कि इससे एसी और डीसी दोनों नापते हैं या डीसी नापते हैं तो इससे सिर्फ डीसी को मेजर करते हैं। इसमें कोई हिस्टेरेसिस लॉस नहीं होता है। उसकी प्रॉपर्टी या उससे रिलेटेड क्या स्टेटमेंट करेक्ट है उनमें ये आ सकता है कि हिस्टेरेसिस लॉस है या नहीं है। दूसरा ये आ सकता है कि इसका हाई टॉर्क टू वेट रेशियो होता है मूविंग पार्ट्स का या लो होता है। तीसरा ये हो सकता है पावर कंजप्शन हाई है या लो है तो लेस है और यहाँ पर हाई टॉर्क है। इसके अलावा जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है कि इसकी जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है ये एक लीनियर इंस्ट्रूमेंट के तौर पे काम करता है, यूनिफॉर्म है। उसके पीछे रीजन है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो रहता है वो प्रोपोर्शनल टू आई रहता है। अगर यहीं पर ये परमानेंट मूविंग कॉइल पीएमसी ना होता, मूविंग आयरन होता, जो कि नीचे मेंशन है मूविंग आयरन होता, तो ये टीडी प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर हो जाता। बेसिक क्वेश्चन इसी पे बनता है, लीनियर और नॉन लीनियरिटी पे, एसी और डीसी पे। ये डीसी मेजर करता है जबकि मूविंग आयरन या एमआई मीटर जो है और थर्मोकपल जो है ये एसी एंड डीसी दोनों मेजर करते हैं और इनमें हिस्टेरिसिस लॉस भी होता है। अगर केवल एसी मेजर की बात आए तो इंडक्शन मीटर जो है वो केवल एसी मेजर करता है। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर होगी। और ये जैसे मेजरमेंट है तो ये आर्क ऑफ 270 डिग्री कवर करता है। इट कैन मेजर इन पर्टिकुलर आर्क ऑफ 270 डिग्री। इस तरीके से ये कह सकते हैं जो डैम्पिंग टॉर्क काज्ड होता है वो ईडी करंट की वजह से टॉर्क होता है पीएमएमसी में। इससे इजीली 1 2 3 4 क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं, वेदर इज इन मैच द कॉलम, वेदर इज इन नॉट क्वेश्चन टाइप, वेदर इन सिंपल बी बेसिक एमसीक्यू। अगले अगर कॉन्सेप्ट की बात करें जो क्वेश्चन बनने लायक कॉन्सेप्ट हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर वोल्टेज ऑनली। ये पूछा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर current only, voltage only, both voltage and current, or resistance only. These instruments are based on the fact that electric force exists between charged plates or objects. तीन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर हैं। एक अट्रैक्टिव डिस्क टाइप है, एक क्वाड्रेंट टाइप है, एक मल्टी सेलुलर टाइप है। इन तीनों में डिफरेंस ये है, अलग अलग कैटेगरी में ये वोल्टेज मेजर करते हैं। पहला 500 वोल्ट से 500 किलो वोल्ट, दूसरा 250 वोल्ट से 10 किलो वोल्ट, तीसरा 30 वोल्ट से 300 वोल्ट। पूछा जा सकता है फॉर मेजरमेंट ऑफ लो वोल्टेज विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड। लो वोल्ट में 30 वोल्ट से 300 वोल्ट ये आएगा। फॉर ए मीडियोकर वोल्टेज मेजरमेंट तो आपका क्वाड्रेंट टाइप आएगा और बहुत हाई वोल्टेज के लिए मेजरमेंट के लिए आपका अट्रैक्टेड डिस्क टाइप आएगा। या इसी पे मैच द कॉलम बना सकते हैं। अगला अगर कॉन्सेप्ट देखो तो वो है हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट मेजर्स आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज मेजर करता है, तो वो है हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद इंडक्शन अमीटर जिसकी हमने बात की है, इंडक्शन मीटर भी कहीं कहीं कह देते हैं, ये केवल एसी को मेजर करता है। डायनेमोमीटर ये डायरेक्टली आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनको एक जगह कंबाइन करके आपको मिनिमम समय के साथ मैक्सिमम इनपुट देने की कोशिश है। डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट मेजर बोथ एसी एंड डीसी। दे हैव नॉन यूनिफॉर्म स्केल, they have low torque weight ratio and free from hysteresis and ED current lossage। तो इसमें मेन यही है, एसी डीसी कौन मेजर करता है, डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है। एसी डीसी आपका एमआई इंस्ट्रूमेंट्स भी मेजर करता है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट भी मेजर करता है। दो डिसिमिलर मटेरियल्स अगर डिफरेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट रखते हैं और कनेक्टेड होते हैं, एक जंक्शन क्रिएट करते हैं, तो टेम्परेचर की वजह से एक थर्मल ईएमएफ प्रोड्यूस होता है मेटल के क्रॉस। इस चीज को सीबैक इफेक्ट के तौर पे कैसे देखते हैं, तो थर्मोकपल एलिमेंट में सीबैक इफेक्ट अकर करता है। हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है हॉट जंक्शन पे, कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस इफेक्ट को सीबैक इफेक्ट कहते हैं। तो इस तरीके से सीबैक इफेक्ट अगर पूछ दिया जाए तो आपको पता रहना चाहिए पर्टिकुलर ये थर्मोकपल एलिमेंट के एस्पेक्ट में मैटर करता है। तो सीबैक इफेक्ट ये है। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलें तो इस पे बहुत बार मैच द कॉलम आया है।
और बहुत बार ये आया कि कौन सी डेफिनेशन सही नहीं है, और इन 3-4 चीज़ों को बहुत पूछा जाता है: प्रिसिशन, एक्यूरेसी, रिजोल्यूशन और कैलिब्रेशन। प्रिसीजन बेसिकली है जो हमारा वैल्यू निकल कर आ रहा है वही वैल्यू बार बार निकले, तो उसको कह सकते हैं रिपीटेबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट और द एबिलिटी ऑफ द डिवाइस गिव आइडेंटिकल आउटपुट व्हेन रिपीट इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड बी सेम इनपुट सिग्नल। कैलिब्रेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ मेकिंग एडजस्टमेंट ऑन द स्केल ऑन सो दैट द इंस्ट्रूमेंट रीडिंग कंफर्म टू एन एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। मतलब कोशिश आपकी ये होनी चाहिए जिस स्टैंडर्ड पे मेजरमेंट होना चाहिए वही मेजरमेंट हो, उसको कैलिब्रेशन कहते हैं। उसमें एडजस्टमेंट जो किए जाए उनको ध्यान में रख के प्रोसेस को कैलिब्रेशन। एक्यूरेसी मतलब क्लोजेस्ट टू द रीडिंग ऑफ द वैल्यू, यही लिखा हुआ मिलेगा। रिजोल्यूशन का मतलब स्मॉलेस्ट चेंज दैट कैन बी डिटेक्टेड विद सर्टेनिटी। अगर हमें ये पता चल जाए कि ये चेंज होना चाहिए तब जाके चीज़ें सही होंगी तो उसको रिजोल्यूशन बोलते हैं। एब्सोल्यूट एरर बहुत बार पूछा गया, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, और अगर इसी में हम ट्रू वैल्यू का भाग कर दें तो वो रिलेटिव एरर बन जाता है। इसमें न्यूमेरिकल बहुत बनता है, खासकर रिलेटिव एरर के पूछने में। तो जो मेजर्ड और ट्रू वैल्यू के बीच का डिफरेंस हो उसमें ट्रू वैल्यू से डिवीजन कर दो तो रिलेटिव एरर आ जाएगी। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे गए डिफरेंट एग्जाम्स में उसमें एक ये कॉन्सेप्ट भी है, द स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर एट्रीब्यूट्स दैट चेंजेस स्लोली विद द टाइम, दे आर सब डिवाइडेड एज बिलो। जो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है इंस्ट्रूमेंट की उसकी दो टाइप होती हैं, एक डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक अनडिजायरेबल होती है। डिजायरेबल में यही सब चीजें आती हैं, एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी, रिपीटेबिलिटी, या उसी को आप बोल सकते हैं ऊपर जो हमने डिस्कस किया। रिपीटेबिलिटी का मतलब प्रिसिशन, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ये चीजें आती हैं। एक्चुअली में सिनोनिम ही है लेकिन ये वर्ड यूज रहते हैं। और अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स में ड्रिफ्ट है, डेड जोन है, स्टैटिक एरर है, नॉन लीनियरिटी है। जो चीज हमारे पर्टिकुलर मेजरमेंट को पॉजिटिव डायमेंशन में नहीं लेते हैं वो अनडिजायरेबल होंगी, हमें नहीं चाहिए ये चीजें। तो द सेंसिटिविटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, ये भी पूछा जाता है, व्हाट इज सेंसिटिविटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। तो सेंसिटिविटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द आउटपुट टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन द मैग्नेट ऑफ द इनपुट। अगर कोई आउटपुट में आप चेंज कर रहे हैं, डेल्टा आउटपुट में चेंज कर रहे हैं और डेल्टा इनपुट में चेंज कर रहे हैं, तो इसके रेशियो को हम सेंसिटिविटी कह सकते हैं। लिमिटिंग एरर का वही चीज है जो फुल स्केल एरर में चेंज हुआ है इनटू जो फुल स्केल है अपॉन मेजर्ड वैल्यू। बिल्कुल ऐसे ही आपको वहां वर्ड लिखे होंगे, परसेंटेज फुल स्केल एरर इज 12.5, फुल स्केल इज 50 वोल्ट, द मेजर्ड वैल्यू इज 20 वोल्ट, व्हाट इज द परसेंटेज लिमिटिंग एरर। तो आप सीधे यही फार्मूला लगा देंगे। एरर के रेफरेंस में अगर बात करें कि भाई एरर कितने टाइप की होती हैं, कौन से सब डिवीजन होते हैं, तो मेनली 3 एरर हैं, ग्रॉस एरर है, सिस्टमेटिक एरर है और रैंडम एरर है। ये सिस्टमेटिक एरर में 3 पार्ट हो जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट, इन्वायरमेंटल एंड ऑब्जर्वेशन। आईईओ भी याद रखते हैं लोग, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बहुत डिटेलिंग इसमें नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर संट रेजिस्टेंस के क्वेश्चन आए। संट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको मीटर रेजिस्टेंस दिया होगा और आपको करंट की मैक्सिमम और मेजर्ड वैल्यू दी होगी। मीटर ब्रिज पे जो वैल्यू होती तो आई अपॉन आई एम स्मॉल एम की वैल्यू हो जाएगी, और संट रेजिस्टेंस जो होगा वो मीटर रेजिस्टेंस अपॉन एम माइनस एन फार्मूला लगा देंगे, निकल आएगा। इस पे न्यूमेरिकल बन सकता है। सेंसिटिविटी ऑफ द मीटर की बात करें तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट अगर दी है तो सेंसिटिविटी ऑफ द मीटर 1 अपॉन हो जाती है। एनर्जी मीटर या वाट आवर मीटर एक इलेक्ट्रिकल इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, ये जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करता है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। मेजर काज फॉर क्रीपिंग एन एनर्जी मीटर इज ओवर कंप्रेशन फ्रिक्शन, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। व्हाट इज द मेजर काज ऑफ क्रीपिंग इन एन एनर्जी मीटर इज ओवर कंप्रेशन टू फ्रिक्शन। एनर्जी मीटर कांस्टेंट भी पूछा गया है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस अपॉन एनर्जी रिकॉर्डेड, इसकी यूनिट भी पूछी गई है, रिवॉल्यूशंस पर किलोवाट घंटा। बॉन्डल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये पूछा जाता है कि अगर सिस्टम में n+1 फेस वायर हैं तो कितने वाट मीटर नीडेड होंगे, तो n वाट मीटर होंगे, और अगर n है तो n-1 वाट मीटर होंगे। n वाला ज्यादा पूछा जाता है, आंसर n-1 आता है। इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में बिना आए रह नहीं सकता यूपीपीएससी में। एग्जामों के होने की
जो स्थितियां हो गई हैं, जिस हिसाब से यूकेपीएससी कैंसिल या पोस्टपोन टिल फर्दर नोटिस हुआ है, बच्चे ट्रेन में थे, पहुंच रहे थे, तमाम बच्चों के क्वेश्चन होते हैं कि आयोग की क्या मंशा रहती है। आयोग से ज्यादा मंशा उन लोगों की खराब है जिन्होंने एक दो बार कहीं कोर्ट में बच्चों के हित में कोई ऐसा कार्य कर दिया है जिससे बच्चे उनके भक्त हो गए हैं। अब वो भक्त होने के साथ साथ उन बच्चों को भी पकड़ते हैं जिन्हें एग्जाम देने से कम मतलब है। एग्जाम को पोस्टपोन कराना, कैंसिल कराना, उसमें व्यवधान डालना, इससे ज्यादा मतलब है। 100 100 रुपए अगर 100 लोग देते हैं तो 10,000 रुपए हो जाते हैं। और उन 10,000 रुपए से अगर वो 5,000 रुपए वकील को देते हैं तो एग्जाम कैंसिल होने तक की व्यवस्था हो जाती है। इसी का बड़ा वर्जन कर सकते हैं। अगर 1,000 लोग 100 100 देते हैं या 100 लोग 1,000 1,000 देते हैं तो 1 लाख हो जाते हैं। 50,000 वकील को देते हैं, 50,000 उनके पास आते हैं, फिर आपस में वो जश्न मनाते हैं। इसमें तैयारी करने वाले जो लोग हैं वो आहत हो जाते हैं। ये विडंबना है हमारे देश की कि किसी भी मसले में पॉजिटिविटी अगर आपको लानी है तो कोर्ट का इस्तेमाल होता है, लेकिन किसी भी मसले में पॉजिटिविटी आई या निगेटिविटी आई, इसका रेफरेंस नहीं है। वो चीज होने को, अकर करने को हमने डिस्टर्ब कर दिया। इसकी भी संभावनाएं बहुत प्रबल हो रही हैं। तो इस पर क्या ही किया जा सकता है। खैर, उम्मीद करेंगे कि जो ये एग्जाम होने वाला है इसमें कोई ऐसी गतिविधि न हो। उत्तर प्रदेश की जो मानसिकता डेवलप हुई है अभी, जो डेवलप हुई है कुछ सालों में, उसमें इसकी संभावना तो है कि छोटे मोटे लोग अगर कोशिश करें हिलाने डुलाने की सही होने वाली चीजों की, तो उसकी प्रायिकता थोड़ी कम है रिलेटिवली। है लो रेजिस्टेंस, आर की वैल्यू 1 ओम से कम है, तो कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे। केल्विन डबल ब्रिज आपको याद रखना है। इस पे क्वेश्चन बनेगा कि केल्विन डबल ब्रिज किस टाइप के रेजिस्टेंस को मेजर करता है, 1 ओम से कम। बाकी एमीटर वोल्ट मीटर मेथड भी है और पोटेंशियोमीटर भी है। मीडियम रेजिस्टेंस 1 ओम से अगर 100 किलो ओम के बीच मेजर करना है तो वोल्ट मीटर अमीटर मेथड भी है। व्हीट स्टोन ब्रिज है, ये याद रखना है। ओम मीटर और कैरी फॉस्टर ब्रिज भी है। अगर हाई रेजिस्टेंस है तो मैगर का यूज होता है। ये मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है। और डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड भी यूज होता है। लॉस ऑफ चार्ज मेथड भी है। जो येलो कलर वाले हैं बहुत पूछे जाते हैं, इनको नहीं भूलना है। इसके अलावा मेजरमेंट के संदर्भ में ये 5 ब्रिज और इम्पोर्टेंट है। हे ब्रिज मेजर करता है हाई इंडक्टेंस को, मैक्सवेल ब्रिज मेजर करता है मीडियम इंडक्टेंस को, एंडरसन ब्रिज मेजर करता है लो इंडक्टेंस को, सेरिंग ब्रिज मेजर करता है कैपेसिटेंस को, वेन ब्रिज मेजर करता है फ्रीक्वेंसी को। सेरिंग ब्रिज भी 3 से 4 बार पूछा गया है, तो अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है। इसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट है एक्वाडार्क। क्या है एक्वाडार्क? शॉर्ट फॉर्म है एक्वस डिफ्लोकेटेड एक्सन ग्रेफाइट। इट इज ए ट्रेड नेम फॉर ए वाटर बेस्ड कोलाइडल ग्रेफाइट कोटिंग कॉमनली यूज्ड इन कैथोड रे ट्यूब्स। कैथोड रे ट्यूब्स में ट्रेड नेम वाटर बेस्ड कोलाइडल ग्रेफाइट कोटिंग के लिए यूज होता है। सीआरओ मतलब कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, कलेक्ट सेकेंडरी इमिशन इलेक्ट्रॉन्स। सीआरओ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। वी कैन मेजर फॉलोइंग वाया इट। इससे बहुत सी चीजें आप मेजर कर सकते हैं। वोल्टेज है, करंट है, फेस है, फ्रीक्वेंसी है। कंपैरिजन ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज है। फेस और फ्रीक्वेंसी के लिए ज्यादा फेमस है सीआरओ। बाकी वोल्टेज करंट के लिए आप वोल्ट मीटर मीटर भी यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ टर्म पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ग्रेटिक्यूल क्या है? ग्रेटिक्यूल है सेट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस परमानेंटली मार्क्ड ऑन द सीआरटी स्क्रीन ऑफ सीआरओ। फिर ये पूछा जाता है लेसर्जिस पैटर्न का क्या यूज है? लेसर्जिस पैटर्न इज यूज टू डिटरमाइन फ्रीक्वेंसी एंड फेस शिफ्ट इन सीआरओ। दीज पैटर्न्स आल्सो प्रोवाइड एम्पलीट्यूड इन्फॉर्मेशन। फिर एलवीडीटी की भी बात की जाती है। एलवीडीटी का फुल फॉर्म है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। ये मेजर कर सकता है वेट, प्रेशर, एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। मेनली ये डिस्प्लेसमेंट के लिए स्पेसिफिकली यूज होता है। प्रिंसिपल ऑफ इट्स ऑपरेशन इज बेस्ड ऑन द वेरिएशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये भी पूछा गया होगा इज द प्रिंसिपल ऑफ एलवीडीटी, तो वेरिएशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। वेरी हाई रेंज ऑफ द मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, किस रेंज की डिस्प्लेसमेंट मेजर करता है? तो 12.5 mm से 250 mm तक एलवीडीटी मेजर करता है। वैसे इतने में ही क्वेश्चन आ जाने चाहिए। कुछ अदर हैं, गॉज हैं, कुछ मेजरमेंट में ट्रांसड्यूसर्स हैं। ये 2 3 पॉइंट इसमें छूट गए हैं। बाकी मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन जो यूपीपीएससी यही का प्री का टॉपिक है,
उसमें इतने के भीतर से क्वेश्चन आने की 80% जो क्वेश्चन, अगर 5 होंगे तो 4 इसी में से आ सकते हैं, इसकी ठीक ठाक प्रोबेबिलिटी है। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।